में जिंदल के द्वारा अवैध दोहन हो रहा है, तो उस दोहन को रोकने के लिए सरपंच साहब, ये राजू जी मांगे में वार्ड बेंच भी है, सरपंच साहब जो नहीं बना, और वो दोनों कुछ दिन पहले 5-7-10 दिन पहले वहाँ उनको जिंदल को रुकवाने के लिए आप चारागाह भूमि पे जो अवैध दोहन कर रहे हो उसको रोको। और वो ठेका है रामलाल जाट के और उसके पुत्र अंकित के। तो उन्होंने कहा भाई इसको रोक दो, तो एक दिन उन्होंने रोक दिया, फिर उन्होंने जिंदल वालों ने जाके इन्हीं के खिलाफ पूर्व थाना में मुकदमा दे दिया कि अगर सरपंच है, चारागाह भूमि का मालिक सरपंच होता है, तो उस सरपंच ने अगर वहाँ जाके रुकवाया, बोले भाई आप जब तक जांच नहीं होती इसको रोको, तो जिंदल वालों ने रिपोर्ट दी, आनंद फानंद में उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया हमारे सरपंच पे, वार्ड पंच पे, जो साथी गए थे उन पे। और जो हमारे फौजी साहब हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह जी और ये सुरेंद्र सिंह जी, जो लोग वहाँ मौजूद नहीं थे, उन लोगों के भी उन्होंने नाम लिख दिया। आप पुलिस प्रशासन से मांगे कि वो अपने, अब ये पुलिस पे तो हमारे को भरोसा रहा ही नहीं, बिलोड़ा पुलिस पे किसी पे भरोसा नहीं है। मैं तो मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ इसकी सीबीआई जांच करें। और रामलाल जाट जो राजस्व मंत्री है उसके खुद का ठेका है और उसके लड़का और वो सब लोग महावीर वगैरह सब इसमें शामिल हैं। उन्होंने ही फायरिंग चलाई, बोले एक दो को टपका दो तो काम निपट जाएगा। अगर ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के द्वारा प्रदेश व्यापी आंदोलन चलाया जा रहा है अवैध खनन के खिलाफ, अगर जिंदल उसमें अवैध खनन करता है तो क्या जनप्रतिनिधि की भूमिका नहीं है कि वह सरपंच वार्ड पंच की चारागाह भूमि के मालिक होते हैं, उनके संरक्षण का अधिकार सरपंच को है। वो उन्होंने कहा तो उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया। फिर ये लोग गए थे प्रतापनगर थाने, पूर्व थाने में, इनका मुकदमा दर्ज नहीं किया। मंडल थाने में गए तो मंडल थाने में नहीं किया। इन्होंने वहाँ तहसीलदार को, पटवारी को लिखित में रिपोर्ट दी, उसके बावजूद उन्होंने अपनी टीम भेजी। टीम भेजने के बाद जो नाप चोप किया उसमें 2096 नंबर का खसरा है, वो उस पर चारागाह भूमि है, रिकॉर्ड आपको उपलब्ध करा देते हैं, उसमें अवैध दोहन कर लिया 20 बीघा का जो खसरा है, उसमें रामलाल जाट का खुद का ठेका खुद दोहन कर रहा है। तो उन्होंने अपने, परसों रात को मैंने एसपी साहब से बात की थी, मैंने उन बाउंसरों के फोटो तक भेजे थे। मैं जिलाध्यक्ष जी से मिला, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष जी, मैंने कहा भाई हम पुलिस प्रशासन से बात कर रहे हैं लेकिन हमारी नहीं सुनी जा रही। वो जो प्रतिद्वंदी है मेरे सामने, उन्होंने चुनाव लड़ा, तो ऐसा नहीं कि चुनाव लड़ा इसका मतलब मेरे कार्यकर्ताओं के ऊपर गोली मारेंगे क्या वो। तो वो एसपी साहब को मैंने बाउंसरों की फोटो भेजी जो मेरे पास अभी है, और उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। एडिशनल एसपी साहब वहाँ रात को गए मौके पे, सब लोगों को पहले ऑलरेडी फोन कर दिया गया, से वहाँ से हट गए। आज जो ये लड़का है शंकर शंभू, जो भी उसका नाम है, उसने राजू जी के ऊपर फायरिंग की और अब वो खुद आगे होकर पुलिस में चला गया, बोले मैं तो जमीन का कोई मैटर है, और उस 2 बीघा ली और 3 बीघे रजिस्ट्री करे, ऐसा हमारी पर्सनल दुश्मनी बता करके और वो रामलाल जाट को और जिंदल को बचाना चाहते हैं। मैं मीडिया के माध्यम से निवेदन और अपील करना चाहता हूँ कि ये जो भीलवाड़ा जिले के अंदर जो खेल चल रहा है बजरी का और अवैध खनन का, अगर सीएम साहब नाम जिला देंगे, हम सीएम साहब से बात करेंगे भी, और इस अवैध दोहन को रोकने के लिए अगर जनप्रतिनिधि की अगर भूमिका है तो उसमें कौन सा गलत है। मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ और हमारे जो वार्ड पंच सरपंच है वो भी हैं। अगर वो पूर्व जनप्रतिनिधि है, उन्होंने उनके राज्य में सारी जमीन अलॉटमेंट की, 400 बीघा जमीन लाखिया गांव से चारागाह को हटा करके उन्होंने कोटड़ी में कर दी, कोटड़ी के लगे यहाँ कर दी। केवल वो जिंदल में पार्टनर है, अपना वो व्यापार बचाने के लिए एक दहशत का माहौल बना रखा है। अभी अगर ब्लास्टिंग करें तो ब्लास्टिंग में अगर आप जाके देखो, मीडिया वाले हर गांव के अंदर, मैंने कलेक्टर साहब ये चीज परसों के दिन रात को बोले कि वहाँ अवैध ब्लास्टिंग होती है, गाँव के घरों में दरारें आ गई है। एक दिन अपन चलेंगे देखेंगे भी कितनी दरारें हैं। और यही रामलाल जाट है जिसने अवैध दोहन करने के लिए वहाँ 50-50 पुलिस वालों की एक चौकी, अस्थायी चौकी लगा करके पुलिस वालों को, जैसे सरकार पुलिस पैसा दे रही हो वैसे उन गाँव वालों को डराने के लिए बिठा के रखा। अभी रात चेंज हुआ, पुलिस वालों को चेंज हो गए, लेकिन अभी उन्होंने गुंडे पाड़ लिए, 20-20 गुंडे, 50-50 गुंडे को वो लेके फायरिंग कर रहे हैं। मैं पुलिस के माध्यम से कहता हूँ रामलाल जाट कर उसका बच्चा अंकित है, मेरी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हो सकती है लेकिन मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। पुलिस प्रशासन का काम है, हमारे को इस भीलवाड़ा पुलिस से विश्वास उठ चुका है और मैं मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूँ इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। और ये जो हमारी जो जिंदल का अवैध दोहन है, ये गुंडागर्दी भीलवाड़ा के बंद करनी है, तो इसकी सीबीआई जांच की जाए। बाकी हमारे को लोकल पुलिस प्रशासन पर कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि वो मेरी बात सुनिए, वो मिल गया और वो बोल रहा है कि मेरी पर्सनल दुश्मनी है। जब मेरी बात सुनो, पर्सनल दुश्मनी किस बात की, वो उसी गांव का है, ये व्यक्तिगत उसको लेके जिंदल के अवैध दोहन करने के लिए वार्ड पंच को, सरपंच को अधिकार है, वो गए और उन्होंने एसडीएम को, मैंने कलेक्टर साहब को भी कहा, एसडीएम साहब को भी कहा, तहसीलदार को भी कहा, लेकिन सारे जो पदाधिकारी हैं कलेक्टर साहब के अलावा सब लोग निष्क्रिय है, कोई ये काम नहीं कर रहा है। कलेक्टर साहब ने तत्परता दिखाते हुए कल टीम भेजी, लेकिन उस टीम के ऊपर भी हमला करने का काम किया और मारने का काम किया। अगर हमारी मांग नहीं सुनी गई तो मैं खुद सत्ता में होते हुए धरना प्रदर्शन करूंगा, आंदोलन करूंगा। मैं सीएम साहब के अभी जा रहा हूँ, सीधा जयपुर जाऊंगा, मैं सीएम साहब से अभी 2-4 घंटे में जाके मिलूंगा। उदयलाल जी, सरकार आपकी बावजूद भी अगर हमारे पास ये हमारे पे जो
पक्षपातपूर्ण तरीके, अगर उनकी तो 1 मिनट में रिपोर्ट दर्ज होगी, आप उसकी बीटीएस निकालो, फोन की लोकेशन निकालो, वो बंदा था क्या विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को कैसे किसने नहीं बताया मोबाइल में? मेरी एसपी साहब को खुद को भेजे, मैंने आप भी कलेक्टर साहब को भी भेजे भाई, कलेक्टर साहब को पहले नहीं भेजे थे मैंने, अभी ये देखिए दिखाए आप? हाँ दिखाता हूँ ना, ये लो, ये गुंडे हैं वहाँ के, ये इधर बीच में ये देखिए परसों रात को उन्होंने एडिशनल एसपी साहब विमल सिंह जी को भेजा, लेकिन अब ये पुलिस के जो जवान है उन लोगों की कॉल डिटेल चेक की जाए, कौन किसके संपर्क में है, कौन किसको आगे से फोन कर रहा है। हमारे सीएम साहब से बात करेंगे, सीधा वहाँ जयपुर जा रहे हैं बात करने के लिए। अगर ऐसा रहा तो फिर कोई मतलब नहीं है, हम हमारी सरकार को पूरा अवगत कराएंगे।